जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं आप लोगों को कोई सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा या कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम जानेंगे, हमारा टॉपिक होने वाला है मैथ्स में 100 में 100 कैसे लाएं। मैथ्स में 100 में 100 लाना है। ये क्लास 10th वालों के लिए ना, 12th के लिए अभी नहीं बना है, ये क्लास 10th का ही है। देखो 100 में 100 कैसे लाना है। हमें 100 में 100 नहीं लाना, अपने को तो 75 लाना है। 25 तो हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स रहेगा, तो दरअसल ये है 75 में 75 लाना है। 25 नंबर प्रैक्टिकल का हम जोड़ कर गिन रहे, इसलिए 100 में 100 किए। ठीक, तो आज की इस क्लास में यही बताऊंगा कि हम मैथ्स में 100 में 100 कैसे ला सकते हैं। ठीक, क्लास 10th में ध्यान से समझना इसको, 100 में 100 आएगा कैसे, और जरूर आएगा अगर जो तरीका यहाँ पर बताऊंगा पढ़ने का, कैसे कवर करना है, उस तरीके से आप लोग यदि कवर किए तो 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाएगा। ठीक, चलिए देखिए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए समझिए, देखो पेपर पैटर्न सब लोगों को पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, इसके लिए कई बार वीडियो भी बना चुका हूँ। तो पेपर पैटर्न अपने को जानते हैं, कितना नंबर का था, 1 2 3 4 5 और 6। इतने मार्क्स का हमें पेपर मिलेगा। 1 नंबर का अपने को 15 क्वेश्चन मिलेगा, 15 नंबर का। 2 नंबर का 5 क्वेश्चन 10। 3 नंबर का 4 क्वेश्चन 12। 4 नंबर का 4 क्वेश्चन 16। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन 25। 25 नहीं, 5 नंबर का अपने को 2 क्वेश्चन देगा, 5 दूनी 10। 6 नंबर का भी 2 क्वेश्चन, 6 दूनी 12। ठीक, गिनो, 6 2 8 2 10 5 15, ये 6 और 1 7, 75 हुआ। अब 75 में मैं इतना 2 से लेकर 6 इन सब के बारे में बताऊंगा। ये 15 नंबर का अलग से क्लास बनेगा, और वो आएगा कहां से इसको मैं बता सकता हूं, बाकी पढ़ना आप लोगों को है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा दूंगा और करा भी रहा हूं। हमारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूरा खत्म हो चुका है, 3 नंबर वाला स्टार्टिंग में है, मतलब थोड़ा सा बस बचा है 3 नंबर वाला। उसके बाद 4 5 और 6 पूरा खत्म। फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में आप लोगों को 300 से 350 क्वेश्चंस को कराऊंगा। उन क्वेश्चंस में से यदि कर लिए 300 से 350 क्वेश्चंस, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा ना जो आप लोग बना नहीं पाओगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे बोर्ड में, और 100 में 100 आराम से आ जाएगा। चलो फिलहाल आप समझते हैं, मैं नीचे से चलूंगा, नीचे से ऊपर चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम कवर करेंगे 6 नंबर वाला। 2 नंबर वाला छूट गया, मान लो तैयारी करने के लिए 2 नंबर वाला छूट गया, तो 2 नंबर वाला ही छूटेगा, लेकिन 6 नंबर वाला छूट गया तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो पहले 6 नंबर वाला कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे भी नहीं है, कम बचा है, तो इसलिए 6 नंबर वाला पहले कवर करोगे। ठीक, तो समझे, 6 नंबर का क्वेश्चन कहां कहां से आएगा, कितने चैप्टर से मिलेगा, इसको बता रहा हूं। 6 नंबर का क्वेश्चन हमें वैसे 2 चैप्टर से मिलेगा, मैं इसको पहले भी बता चुका हूं, और कौन कौन सा चैप्टर छोड़ना है वो बोल चुका हूं। 6 नंबर का क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से मिलता है बताया था, दूसरा चैप्टर से, चौथा चैप्टर से, 9 और 10 चैप्टर। इन चैप्टर्स में से हम दूसरा चैप्टर छोड़ेंगे और 10वां चैप्टर छोड़ेंगे, दोनों बस को पढ़ेंगे 4 और 9 को। ठीक, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 4 और 9। तो फिलहाल मैं इतने को नहीं लिख रहा हूं, एक चौथा चैप्टर तैयार करोगे और एक 9वां चैप्टर तैयार करोगे। चौथा चैप्टर पता है अपने को क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। और 9 चैप्टर है त्रिकोणमिति। कौन सा है, त्रिकोणमिति। अब देखो, इनमें से मैं क्वेश्चंस को नहीं बता रहा ना, कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करने करके। 6 नंबर वाला बस बता सकता हूं कौन कौन सा क्वेश्चन है करके, बाकी 4 3 और 2 इन सब के लिए मैं टॉपिक बताऊंगा, क्वेश्चंस को नहीं बता सकता। इस पर बस क्वेश्चन बता सकता हूं, आप लोग टिक लगा लेना, मैं बता रहा हूं। देखो समांतर श्रेणी 4.1, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 19 20 और 21। 4.1 का 19 20 और 21 इन क्वेश्चंस को तैयार करना। 4.2 का 4.2 से नहीं आएगा क्वेश्चन, मत करना। 4.3 4.3 से 13 14 और 15 क्वेश्चन, 13 14 और 15, ये इन 6 क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, आया। इन क्वेश्चंस बस को कर लो, बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब आते हैं हम लोग जरा त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति का आप लोग टिक लगाना चाहते हैं तो लगा लो, मैं आप लोगों को टिक लगवा देता हूं। ठीक, चलिए मैं चैप्टर बोल रहा हूं, उसको निकाल लो, 213 पृष्ठ है। प्रश्न नंबर 4,
प्रश्न 4, प्रश्न नंबर 5 और 9.2 का प्रश्न 5, एग्जाम्पल नंबर 11, फिर उसके बाद 9.3 का 5, 6 और 7, 9.3 का 5, 6 और 7, 5, 6, 7 और एक और है एग्जाम्पल्स का एग्जाम्पल 18। इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लेना ना। ये क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए मेन है। यहाँ से 6 क्वेश्चन बताया और यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन, तो 10, 6, 16, 17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पकड़ लो, 20 क्वेश्चन के आसपास होगा। ये 6 नंबर का इन टॉपिक से आएगा, इन 2 चैप्टर से। अब आते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन। टोटल कितना नंबर होगा? 6 गुड़ी 2, 12। 6 नंबर का 2 क्वेश्चन 12। अब 5 नंबर वाले में आते हैं। 5 नंबर का सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिलेगा, 2 ही क्वेश्चन मिलेगा। और वो कौन कौन से चैप्टर से आएगा? वो कौन कौन से चैप्टर से आएगा? एक अपना चैप्टर नंबर 8 है बैंकिंग का, चैप्टर 8 कौन सा है? बैंकिंग। और चैप्टर 13 ज्यामितीय रचना, ज्यामितीय रचना, ठीक, ज्यामितीय रचना। अब देखो इनमें से हमें कौन सा टॉपिक तैयार करना है। मैं पहले बता दिया था, क्वेश्चन ही बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा इसके लिए। बैंकिंग और कराधान, यहां से हमें 2 टॉपिक तैयार करना है। एक आवर्ती जमा खाता, एक आवर्ती जमा खाता और एक सावधि जमा खाता। एक कौन सा होगा? सावधि। आवर्ती और सावधि 2 क्वेश्चन बस। इससे ना आप लोग 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और 2-4 नहीं 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके लिए मैं एकदम स्पेशल क्लास इसमें 10 से 15 क्वेश्चंस को आप लोगों को कराया हूं, 10 से 15 क्वेश्चंस को कराया हूं। वहां पर क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैंने दे दी है, आप लोग जाकर देख लेना। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख लेना। 2 ही टॉपिक तैयार करना है, एक आवर्ती जमा खाता और एक सावधि जमा खाता। इससे 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इससे वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हो गया। अब ज्यामितीय रचना में आते हैं। ज्यामितीय रचना में हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहां से भी तैयार करना है, यहां से भी 2 ही क्वेश्चन तैयार करना है। एक करेंगे अंतःवृत्त, एक क्या करेंगे? अंतःवृत्त। और एक करेंगे परिवृत्त। परिवृत्त, परिगत वृत्त, बाह्य वृत्त, ये सब एक ही है ना। बस हो गया इतना। 6 नंबर का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिला समांतर श्रेणी और त्रिकोणमिति से। 5 नंबर का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन चैप्टर 8 और चैप्टर 13 से, बैंकिंग और रचना, ज्यामितीय रचना, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता बस तैयार करोगे। अंतःवृत्त और परिवृत्त तैयार करोगे। यहां से आप लोगों को कितना मिल जाएगा? 5 का 2 यानी कि 10 नंबर यहां से भी मिल गया। अब जरा 4 नंबर वाले में आते हैं। 4 नंबर का कितना क्वेश्चन आएगा? 4 क्वेश्चन। 4 नंबर का 4 क्वेश्चन। देख लो ये कौन कौन से चैप्टर्स में से मिलेगा। चलो 4 नंबर का क्वेश्चन समझे, एकदम इजी है। फॉर्मेट को समझना एकदम इजी है ना, ब्लूप्रिंट को समझना थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। चलो 4 नंबर वाला क्वेश्चन में आते हैं। चैप्टर 1 से नहीं मिलेगा, चैप्टर 2 से नहीं मिलेगा, चैप्टर 3 से नहीं मिलेगा, चैप्टर 4 से नहीं मिलेगा, 5, 6 इतना से नहीं मिलेगा। मिलेगा अपने को डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 से। हाँ 6वां चैप्टर से मिल सकता है ना, 6वां चैप्टर से, लेकिन 7वां चैप्टर को आप लोग तैयार करो, अथवा में रहेगा, 7वां चैप्टर ही तैयार करो। इसलिए मैं इसको इस तरह से तैयार किया हूं ताकि आप लोगों को 100 में 100 जरूर आए। तो जितना बोल रहा हूं उतना बस को करना। यहां से 6वां चैप्टर से अथवा में मिलेगा तो भटकना मत, यहां से भी तो आ रहा है करके, इससे नहीं आएगा करके, अथवा में जरूर रहेगा। जैसे ही हमारा 4 नंबर का मतलब 4 नंबर का स्टार्ट हो जाएगा, अथवा स्टार्ट हो जाएगा। 1, 2 और ये 3 तीनों में हमें अथवा मिलेगा। यहाँ पर अथवा मिलेगा। एक क्या है? आलेख चैप्टर, और 6वां चैप्टर से अथवा मिलेगा। यहाँ पर ज्यामितीय रचना में अंतःवृत्त या परिवृत्त दोनों में से एक ही क्वेश्चन बनाना है, इसलिए मैं दोनों को बनाने बोला हूँ। आवर्ती जमा खाता या सावधि जमा खाता बनाने का आएगा, तो दोनों को ही प्रैक्टिस करके रखना। 7वां चैप्टर 6वां चैप्टर को छोड़ देना, एक 7वां चैप्टर से मिलेगा। 8 से नहीं आएगा, 9 से भी नहीं आएगा, 10 से नहीं आएगा, 11 से आएगा और 12 से आएगा। 11 और 12 दोनों में से हमें फिर से अथवा में मिलेगा। इसका 6वां भी है, मैं बताया हूं ना, पहले बता रहा हूं। 11 और 12 2 चैप्टर से करना है, और 2 चैप्टर यहां पर मैं बता दिया हूं। सबसे पहले आप लोग प्रमेय तैयार करोगे। क्या चीज? प्रमेय। एक अपना है थेल्स प्रमेय, एक क्या है? थेल्स प्रमेय। एक है पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। और एक अपने को मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में, सिद्ध कीजिए PA इंटू PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। और कुछ प्रमेय है ना, उन प्रमेय को मैं इंपॉर्टेंट में करा दिया हूं, आप लोग जाकर देख लेना। चलो अब जरा क्वेश्चंस पर टिक लगाओ।
क्वेश्चंस पर टिक लगाना। प्रश्नावली 1 से क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रश्नावली 2 से आएगा। प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3 11.2 का क्वेश्चन 3 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है, रिसेंटली जस्ट अभी आया था इसी साल, ठीक। और प्रश्नावली 3 से नहीं आएगा, प्रश्नावली 4 से भी नहीं आएगा, प्रश्नावली 5 से भी नहीं आएगा, खत्म। चैप्टर नंबर 12 में आते हैं। एक्सरसाइज 1 2 छोड़ देना। एक्सरसाइज 3 का, एक्सरसाइज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मतलब इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इनमें से आप लोग टिक लगा लेना, मैं बता देता हूं। प्रश्न पहला, प्रश्न तीसरा, प्रश्न 4 6 4 तक आएगा, ठीक। और एक 7वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस बता दिया। प्रश्नावली 4 में 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और 6, इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। 1 2 3 4 6, ये हो हमारा 12.4 का 1 2 3 4 और 6, इन क्वेश्चंस को आप लोग तैयार करोगे। 1 2 3 4 6, ठीक। ये दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 3 4 6 है, सॉरी ये तो है। 12.3 का मैं बता दिया हूं, आप लोग नोट कर लेना ना, जहां पर बताया हूं वहां से नोट कर लेना, लिख नहीं रहा हूं। ये हो गया 11 और 12 से, इतना क्वेश्चंस बस आएगा, इतने क्वेश्चंस को कर लो, एक क्वेश्चन आराम से मिलेगा। इतना क्वेश्चंस कर लिए ना, इन क्वेश्चंस में से हमें एक ही क्वेश्चन तो बनाना है और एक क्वेश्चन अथवा में रहेगा, तो एक क्वेश्चन इनमें से जरूर फंसेगा ना, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसेगा। इतना क्वेश्चंस को आप लोग कर लो, एक ना एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर फंसेगा। चलो ये हो गया 11 और 12 से, हो गया। चैप्टर नंबर 14 में आते हैं। एक चैप्टर 14 में मिलेगा। चैप्टर 14 में टेंशन मतलब सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस करना है, 2 से 3 क्वेश्चंस। एक तो सिद्ध कीजिए 2m + 9 एक विषम पूर्णांक होगा, ये दे देगा, या तो 4k + 8 एक समपूर्णांक है, ऐसे आएगा। या तो सिद्ध कीजिए सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होगा, या सिद्ध कीजिए विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या ही होगा। ऐसे क्वेश्चंस बस आएगा, ये क्वेश्चंस। और मैं इसमें से भी एक आध टिक लगवा देता हूं, इनमें से भी एक आध क्वेश्चंस को टिक लगवा देता हूं। मैं वैसे पहले तो बोल दिया था टॉपिक बस को कराऊंगा करके। तो प्रश्नावली 2 का यानी कि 14.2 प्रश्न नंबर 5 है, एग्जाम्पल 2 है, प्रश्न 5 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4, ठीक। सॉरी वो कथन है ना, कथन 3 कथन 4 कथन सीधा एग्जाम्पल 2 और प्रश्न नंबर 5। प्रश्नावली 30 है, प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न 4, ये क्वेश्चंस बस है ना। इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को अभी आराम से कर सकते हो, अगर एक दिन में एक क्वेश्चन तैयार करोगे तब भी 60 दिन में पूरा 60 क्वेश्चन को तैयार कर लोगे, और 60 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होगा करने के लिए। चलो हो गया। अब एक चैप्टर बस और बचा, 4 नंबर का एक चैप्टर बस और बचा, और वो चैप्टर अपना कहां से है, एक लास्ट 15 चैप्टर। अब 15 से मैं नहीं बता सकता, 15 से बता नहीं सकता मैं, इनमें से ना टॉपिक आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग कर लेना। बेलन, एक है बेलन, एक गोला, इसमें सरप्राइज से समझना, गोला, शंकु और अर्धगोला, शंकु और अर्धगोला, इन क्वेश्चंस को समझना। देखो बेलन से जितना क्वेश्चन बनेगा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, वैसे गोले का पूरा क्या क्या निकालना रहता है इसमें हमें। बेलन का, इसमें बता रहा हूं, बेलन का आयतन चाहिए रहता है, वक्र पृष्ठ रहता है और संपूर्ण पृष्ठ भी रहेगा, संपूर्ण पृष्ठ, ये 3 चीज रहता है। सेम वैसे ही गोला में भी मिलेगा, गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का, अर्धगोले का पूरा। तो ये 3 टाइप बनता है, एक से 3 टाइप बनेगा, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। एक टॉपिक से 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3 6 3 3 9 3 4 12 टाइप आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर, अगर कर सकते हो तो। 12 नहीं मिलेगा, 11, यहाँ पर एक क्वेश्चन कम हो जाएगा ना, ठीक। इनको कर लेना। अब एक बात एकदम अच्छी है, यहां से 4 नंबर का अपने को मिलेगा 4 क्वेश्चन, यानी कि 16 नंबर। और अगर इसको कर लिए, बेलन, गोला, शंकु, अर्धगोला, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा है ऐसे गया है, मैं बोर्ड एग्जाम का पेपर पूरा निकाल दिया हूं, बेलन, गोला, शंकु और अर्धगोला है, तो कई बार गोला और अर्धगोला इन दोनों टॉपिक को 4 नंबर की बजाय 3 नंबर में भी दे दिया है। 4 नंबर में तो दिए ही हैं, 3 नंबर में भी दिए हैं। तो इन टॉपिक को अगर तैयार कर लोगे चारों को, तो यहां से हमें 3 नंबर का और तैयार नहीं करना पड़ेगा नीचे में। अब 3 नंबर वाला करेंगे ना, तो 3 नंबर का और तैयार नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो 4 नंबर का खत्म। अब आ जाते हैं 3 नंबर वाले में। 3 नंबर का कितना क्वेश्चन मिलेगा देख लो आप लोग। 3 नंबर का 4 क्वेश्चन, फिर से 3 नंबर का 4 क्वेश्चन,
जो चैप्टर्स एकदम फाइनल है वहां से आना, मैं उन्हीं चैप्टर्स को बताऊंगा ना इसमें, क्योंकि 3 नंबर वाला क्वेश्चन पकड़ना मुश्किल होगा। चलो समझते हैं 3 नंबर वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर 1 से मिलेगा। कौन से चैप्टर से? चैप्टर 1 से। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा? भाग देने वाला क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? भाग देने वाला क्वेश्चन। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको आप लोग भाग दीजिए एक्स प्लस 1 से। इसको भाग दीजिए x प्लस 1 से। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर में देखने 3 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक, ये आएगा। और ठीक, चलो यही क्वेश्चन बस 3 नंबर में मिलेगा आप लोगों को। दूसरा चैप्टर से नहीं मिलेगा, तीसरा से मिलेगा। फिक्स वाले को पहले बता रहा हूं, फिक्स वाले को पहले बता रहा हूं ना, फिक्स चैप्टर्स को पहले कर देता हूं। और एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये है अपना 14 चैप्टर है 3 नंबर में। मैं इसको 4 नंबर में बता दिया गलती से, रुको। 2m प्लस 9 एक विषम है। 4k प्लस 8 सम संख्या का वर्ग एक सम होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है। ये अपना ना 4 नंबर का नहीं है, 3 नंबर का। सॉरी मैं गलती से इसमें ले गया था। यहां से अपने को ये नहीं मिलता, यहां से ना ये 15 नहीं, ये 14 नहीं 16 है। 16 चैप्टर से मैं बता रहा हूं। 16 चैप्टर से आएगा आप लोगों का 2 ही चीज, एक माध्यिका, एक क्या आएगा? माध्यिका। और एक क्या आएगा? बहुलक। एक क्या आएगा? बहुलक। माध्यिका और बहुलक। इनमें से माध्यिका और बहुलक का क्वेश्चन आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन है बुक में। बुक के हिसाब से देखें तो दूसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5। क्योंकि 2 ही क्वेश्चन में कहां प्रैक्टिस होगा? 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो पाएगा? इसलिए मैं पूरा प्रीवियस का निकाल कर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस को दिया हूं। वो 56 मिनट का एक पूरा 1 घंटे का ही वीडियो है, उसमें आप लोग जाकर देखिए, क्वेश्चंस को निकालिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो माध्यिका और बहुलक का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से बटा है ना, इस तरह से बटा है। और इसमें ये हमारा आलेख वाला है, बता दिया हूं। अब 14 क्लियर है। 14 से ये दोनों क्वेश्चंस आना एकदम फिक्स है ना, पहले बता रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चंस आना एकदम से फिक्स है। चलो और आते हैं। अब एक अपने को मिलेगा चैप्टर नंबर 15 से, जो कि हमने करा दिया। एक हमने करा दिया बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, ये तो हमने कर लिया है, ऊपर में ही कर लिया है। ठीक, ये क्वेश्चन हमने ऊपर में ही कर लिया है। ऐसे करो, इसको ना यहां से काट कर वही करवा देता हूं, तब आप लोगों को आसान पड़ जाएगा। इसको आप लोग वहीं से कर लेना, तब आसानी पड़ेगा। देखो समझा रहा हूं, समझना। ये 15 से ही और मिलेगा 3 नंबर में यही वाला क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा ना, यही क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा। तो 15 चैप्टर, 14 चैप्टर और चैप्टर 1 से अभी बताया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, हमें इसको भाग करना रहता है किससे? एक्स प्लस 1 से। ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे ना क्वेश्चन एकदम फाइनल है आना। ये इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन एकदम फिक्स है आना। 15वां चैप्टर से 3 नंबर का ये क्वेश्चन मिलेगा, बेलन, गोला, शंकु या अर्धगोला। इनमें से कोई एक टॉपिक आप लोगों को देखने मिल जाएगा 15वें चैप्टर में, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन में। 14 चैप्टर से इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना, 100% मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब बचा एक क्वेश्चन, यानी कि वो एक क्वेश्चन अब कौन से चैप्टर से आएगा ये तय नहीं है। ठीक, और हो भी सकता है वो, थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1, 2, 3 2 से मिल सकता है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए करके, और एक मिलेगा अपने को 3 से, एक 3 से। अब चैप्टर नंबर 3 से क्या मिलेगा उसको बता देता हूं। चैप्टर 3 से क्या मिलेगा? एक हमें के का मान ज्ञात कीजिए वाला देगा। के का मान ज्ञात कीजिए जब मूल क्या रहता है? जब मूल वास्तविक व बराबर, जब मूल क्या रहता है? वास्तविक व बराबर रहता है, तब रहता है। और एक हमें ज्ञात करने बोलता है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये देगा। ठीक, तो तीसरा चैप्टर से समझ में आया। एक तो के का मान ज्ञात कीजिए देगा, या मूल वास्तविक और बराबर है तब। के का मान ज्ञात कीजिए जब मूल वास्तविक और बराबर है तब। और एक क्वेश्चन देगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और एक दे देता है समीकरण बनाइए करके, वर्ग समीकरण बनाकर दिखाइए, लेकिन वो ज्यादा नहीं आया है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, ये फाइनल है चैप्टर नंबर 3 से।
अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब सीधा दो चैप्टर में हम लोग थोड़ा फंसेंगे क्योंकि दो चैप्टर नहीं पता। ये तो इतना एकदम फिक्स है ना आना। दूसरा चैप्टर को कवर करते हैं। देखो दूसरा चैप्टर, ये सॉरी दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का अपने को कितना क्वेश्चन मिला? 4 क्वेश्चन, 3 चौक 12 नंबर फिक्स। 2 नंबर का मिलेगा 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर। समझना अब इसको ध्यान से, इन क्वेश्चंस को अगर कर लिए तो 100 में 100 कहीं नहीं जाएगा ना, पहले बता रहा हूं। देखो कौन कौन सा चैप्टर मिलेगा। चैप्टर 1 से आएगा, एक लिख लो भाई, चैप्टर नंबर 1 से आएगा। और कौन सा क्वेश्चन आएगा उसको बता रहा हूं। देखो मूलों का योग एक फल, बहुपद दिया रहता है ना, योगफल और गुणनफल ज्ञात करना। ये मैं कराया हुआ हूं, ये मैं करा दिया हूं, क्लास आप लोग देख सकते हैं और पूरे का सोल्यूशन भी है। मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को देगा। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है ना, वहां पर योगफल के लिए माइनस बी बटे, गुणनफल के लिए सी बटे लगाते हो, वही क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। और एक देगा समीकरण दे देगा अपने को, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें ये हमारा पी एक्स का मान है तो p0 निकालिए, p1 निकालिए, p माइनस 1 निकालिए या तो p2 निकालिए। ये क्वेश्चन आएगा, यही हमारा px है। ठीक, इस सब का मान यहां पर रखना रहता है। ये 1 नंबर में भी मिलेगा और 2 नंबर में भी मिलेगा। ठीक, ये फिक्स है। फिक्स चैप्टर को मैं पहले बता रहा हूं, फिक्स वाले चैप्टर में पहले बता रहा हूं ना, ये फिक्स है। समझ में आया कि नहीं आया? आया, एकदम क्लियर। अब ये तो हो गया। अब दूसरा चैप्टर से तो नहीं मिलेगा, तीसरा से मिलेगा, तीसरा से भी नहीं मिलेगा, चौथा से मिलेगा। चौथा चैप्टर से थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन फिक्स वाला पहले बताएंगे। चैप्टर नंबर 6 एकदम फिक्स है ना, चैप्टर नंबर 6 एकदम फिक्स है ना। देखो इसमें क्या क्या तैयार करोगे। एक हम मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करना बताया हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा 2 नंबर में, दूरी ज्ञात करना। दूरी ज्ञात करना के साथ साथ आप लोगों को मिलेगा प्रवणता ज्ञात करना, ढाल या फिर प्रवणता, ढाल या प्रवणता निकालना। ये क्वेश्चंस मिलेगा, दूरी या प्रवणता। समझ में आया? ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, और एक मिल सकता है y बराबर mx प्लस सी है, mx प्लस सी, तो ढाल क्या होगी और अंतःखंड क्या होगा? तो ढाल जानते हो m है, अंतःखंड c है। ये टॉपिक मिलेगा और ये 3 नंबर में भी आता है ना, ये 3 नंबर में भी आता है। जैसे मुझे ये दे देगा y बराबर 5x प्लस 6, तो ये 5 क्या होगा प्रवणता और 6 क्या होगा अंतःखंड, ऐसे। ठीक, ये हो गया 1 और 6। फिक्स चैप्टर को मैं पहले बता रहा हूं इसलिए। और एक मिलेगा अपने को त्रिकोणमिति से, चैप्टर नंबर 9 एकदम फाइनल है आना, एक क्वेश्चन आना एकदम फाइनल है। और ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन देगा मैं इसको भी बता देता हूं। साइन 30 डिग्री पूरे की डिवाइड में साइन 60 डिग्री, दोनों का योग 90 बन जाए, ये सॉरी ये साइन नहीं रहेगा, साइन नहीं रहेगा, कॉस रहेगा। दोनों का योग यानी कि जोड़ 90 बन जाए, ऐसे क्वेश्चंस को देगा तो दोनों को काट पीट कर 1 ही निकलेगा। ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना। साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60, और साइन 90 माइनस 60 मतलब कॉस 60, तो कॉस 60 से कॉस 60 कटेगा तो आंसर 1 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 9 से। ठीक, चैप्टर 9। अब एक चैप्टर और फिक्स है, फिक्स वाला चैप्टर ही करा रहा हूं मैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ना मिटाकर यहां लिख देता हूं, ऐसे छोटा सा, साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 30, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब एक मिलेगा हमें चैप्टर नंबर 16 एकदम फाइनल, चैप्टर 16 एकदम फिक्स है, यहां से क्वेश्चन आना। एक हमें देगा माध्यिका का क्वेश्चन, एक माध्यिका का क्वेश्चन, या तो बोलेगा औसत निकालिए, औसत या समांतर माध्य उसी को बोलते हैं, औसत निकालिए या समांतर माध्य निकालिए, और एक बहुलक निकालिए। सब छोटा छोटा टॉपिक है, एक दिन में पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, मतलब 2 नंबर वाला ना, माध्यिका निकालिए, औसत निकालिए या बहुलक निकालिए। अब 4 चैप्टर तो मैं कराया 2 नंबर वाला, लेकिन बोलोगे 2 नंबर का तो 5 क्वेश्चन आएगा, एक कहां है? अब एक बता रहा हूं ना, हम बताएंगे अभी। देखो वो एक क्वेश्चन अब कहां से मिलेगा मैं उसको करा देता हूं। एक क्वेश्चन कहां से मिलेगा, एक अपने को ना चैप्टर नंबर 2 से मिल सकता है, चैप्टर 4 से मिल सकता है और चैप्टर 5 से भी मिल सकता है। ये 3 चैप्टर है जो ऑप्शंस में रहेगा, यहां से हमें मिलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। चैप्टर 2 से ज्ञात कीजिए एक्स और वाई का मान दे देगा, और चैप्टर नंबर 4 से
हल कीजिए करके देता है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, या फिर तीसरा पद चौथा पद ज्ञात कीजिए। और 5वें चैप्टर से अनुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात निकालिए करके आ सकता है। ठीक, ये पूरा चैप्टर है, समझना। यहां पर एक चैप्टर, हाँ चैप्टर 3 नंबर वाला, ये जो तीसरा चैप्टर से बताया ना, मूल वास्तविक और बराबर होते मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए करके, वहां से हमें इसको भी कई बार ऐड कर देगा ना, छठवां चैप्टर को भी ऐड कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस को तैयार करना। टॉपिक मैं पहले ही बता दिया हूं, और हाँ टॉपिक मैं पूरे का पहले ही कवर करा दिया। कौन कौन सा टॉपिक है, आप लोग इतने का अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से इसको तैयार करो। पूरा इसमें से मैं बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आएगा, इसी में से मिलेगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं हम अपना 1 नंबर वाला क्वेश्चन में। 1 नंबर का क्वेश्चन कहां से मिलेगा, वो तो पुस्तक भरोसे है, जहां से मिल गया कहां से मिल गया। ठीक, चैप्टर्स को बता देता हूं। पहला चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है दूसरे चैप्टर से भी आ जाए, तीसरा चैप्टर से, चौथा से आता है, 5वें चैप्टर से भी आता है, 6वां से आता है, 7 से नहीं आएगा, 8 से आएगा, 9 से भी आएगा, 9 से एकदम फिक्स है ना, 10 से नहीं आएगा, 11 से नहीं आएगा, 12वां चैप्टर से आएगा 100%, 12वां चैप्टर से मिलेगा 100%, 13 से नहीं मिलेगा, 14 से नहीं मिलेगा, 15 16 इधर नहीं मिलेगा, लास्ट चैप्टर से मिलेगा 16 से। इन चैप्टर से एकदम फिक्स आना। अब एकदम जो 100% आएगा उस चैप्टर्स को बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 8 से 100% आएगा, चैप्टर नंबर 12 और 9, ये तीनों चैप्टर से 100% मिलेगा। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सोचो, तो हर एक चैप्टर से एक नंबर का मानकर चलो। 12वां चैप्टर से हो सकता है 2 क्वेश्चन दे दें। ठीक, चैप्टर 1 से भी आता ही है। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लेना, एक नंबर वाला मैं तो वैसे खैर करा दूंगा, लगभग 200-250 क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग गणित में पूरा 100 में 100 ला सकते हैं। अगर ये ब्लूप्रिंट, ये पैटर्न आप लोग समझ गए हो तो 100% है, 100 में 100 आएगा गणित में। थोड़ा सा इसको तैयार बस करो। इतने को कितना दिन लगेगा, 3 और 3 6 क्वेश्चन, ये 6 दिन लग जाएगा। त्रिकोणमिति 10 क्वेश्चन, 10 6 16 दिन, और ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 31 32 33 34 35 36 38 38 39 40 जाएगा, 41 42 43 44 45 46 47 48 दिन, 49 50 51 52, यानी कि 60 डेज, 60 दिन में पूरा का पूरा आप लोग इस सिलेबस को खत्म कर सकते हो। जिस हिसाब से पैटर्न बताया हूं ना, कैसे भी करके पूरा खत्म करोगे, और करना ही है, तभी हमारा गणित में 100 में 100 आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 100 में 100 मिल सकते हैं। ठीक, चलिए, ब्लूप्रिंट तो हमने समझा दिया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का रेगुलर बेसिस पर जैसे मिल रहा है वैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है मैं उसको चला दूंगा। ठीक, चलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और बोर्ड एग्जाम अच्छे से दिलाइए।